सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, एक फंड बनाना है, एक ऐसा फंड जो आपको पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री कर दे। फाइनेंशियली आप अपनी इनकम का 10% इस अल्टीमेट सिक्योरिटी फंड में डालिए। ये एक सेपरेट बैंक अकाउंट होना चाहिए आपका, सेपरेट बैंक अकाउंट। और ये बैंक अकाउंट ऐसा होना चाहिए जिसका एक्सेस आपको इजीली नहीं हो। दोस्तों, जब ये फंड पड़ा रहेगा और धीरे धीरे ग्रो करता रहेगा, हो सकता है पहले साल ये सिर्फ 2000 हो, दूसरे साल ये से 10,000 हो जाए, चौथे पांचवें साल ये 50,000 हो जाए, 10 सालों के अंदर हो सकता है ये आपका 3 लाख हो जाए, और 25 सालों के अंदर हो सकता है ये 3 करोड़ हो जाए। दोस्तों, आई वांट टू टेल यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंड है। नमस्कार दोस्तों, हाउ टू मैनेज मनी वाइजली, हाउ टू मैनेज मनी लाइक अ चैंपियन, ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। दोस्तों, मनी मैनेजमेंट मैंने आपको कहा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। अब मनी मैनेजमेंट को सीखना हर आदमी के लिए जरूरी है। अगर आपने मेरे कोई दूसरे प्रोग्राम किए हैं, कभी कोई लाइव वर्कशॉप किया है, तो वहां पे भी आपने मनी मैनेजमेंट का तरीका देखा होगा। लेकिन मनी मैनेजमेंट अगर आप सीख गए तो बहुत कुछ हो जाएगा। अब जस्ट इमेजिन कीजिए, आपके पास 1 लाख रुपया आ रहा है हर महीने। तो इसको मैनेज करने का तरीका क्या होना चाहिए? ये 1 लाख रुपया मान लीजिए 100% है। सो इस 1 लाख रुपए का यूटिलाइजेशन कैसा होना चाहिए? दोस्तों, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, एक फंड बनाना है, एक ऐसा फंड जो आपको पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री कर दे। फाइनेंशियली फ्री कर दे, या ऐसा फंड जो आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी हो। ओके, सो आप इसको बोल सकते हैं अल्टीमेट सिक्योरिटी फंड। ओके, अल्टीमेट सिक्योरिटी फंड, और आपको इसको शॉर्ट में बोलना है तो यूएसएफ आप इसको बोल सकते हैं, अल्टीमेट सिक्योरिटी फंड। व्हाट इज दैट अल्टीमेट सिक्योरिटी फंड? दोस्तों, आप अपनी इनकम का 10%, ओके, शुरुआत में आप 10% नहीं कर पाएंगे, तो अगर आपको 10% से दिक्कत हो रही है तो मिनिमम 1% से शुरू कीजिए इसको। आप अपनी इनकम का 10% इस अल्टीमेट सिक्योरिटी फंड में डालिए। अब ये फंड क्या है? ये फंड है जिसको आपको कभी भी यूज नहीं करना है। ये फंड आपका इन्वेस्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसी चीजों में इन्वेस्ट होना चाहिए जहां पे क्विक ये कैश में कन्वर्ट हो सके। ऑलराइट, इस फंड को लिक्विड कैश में आपको रखना है, या ऐसी जगह पे रखना है जहां से कि लिक्विड कैश क्विकली आ सके। यस, ये 10% पैसा अगर आपने एफडी में रखा आपको चल जाएगा। ये 10% पैसा आपने म्यूचुअल फंड में रखा आपको चल जाएगा। ये 10% पैसा आपने पीपीएफ अकाउंट में रखा आपको चल जाएगा। ऐसी जगह रखिए जहां से कि ये आप जब चाहें आपके पास वापस आ सके। लेकिन आपको इस फंड को इस्तेमाल करना है, यूएसपी, अल्टीमेट सिक्योरिटी फंड। अल्टीमेट सिक्योरिटी फंड, अब ये जो अल्टीमेट सिक्योरिटी फंड है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है? ये 10% पैसा आपको क्यों सेव करना है? ऑलराइट, और मैंने आपको कहा कि अगर आप बहुत गरीबी में हैं, बहुत लोन में हैं, तो भी आप अपनी इनकम के 1% से आज से शुरू कीजिए। ये एक सेपरेट बैंक अकाउंट होना चाहिए आपका, सेपरेट बैंक अकाउंट। और ये बैंक अकाउंट ऐसा होना चाहिए जिसका एक्सेस आपको इजीली नहीं हो, इजी एक्सेस नहीं होना चाहिए। नो इजी एक्सेस, ऑलराइट, नो इजी एक्सेस। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपके पास आया, मान लीजिए 20,000 रुपया महीने का आप अगर कमा रहे हो, या 1 लाख रुपया महीने का आप कमा रहे हो, तो आपने, अगर आपके अंदर गट्स नहीं है, या आपके बहुत सारे लोन्स चल रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है, आपने 1% इसका तुरंत इस अकाउंट में डाल दिया। लेट्स से 20,000 का 1% होता है कितना? आई थिंक 200 रुपया, या फिर 1 लाख का 1 लाख का 1% होता है 1,000 रुपया। सो आपने 1,000 रुपया तुरंत इसके अंदर डाल दिया, या 200 रुपया आपने तुरंत इसके अंदर डाल दिया। एंड डोंट टेल मी कि आपके पास बहुत लोन है और आप 1,000 रुपए या 200 रुपए नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हैं दोस्तों, ये माइंडसेट का गेम है। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये माइंडसेट का गेम है। अगर ये माइंडसेट आपको समझ में आया तो आप बहुत कुछ कर लेंगे। अगर ये माइंडसेट आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू डू। अब जैसे ही ये बैंक अकाउंट में आता है, ये बैंक अकाउंट में इजी एक्सेस तो है ही नहीं, इजी एक्सेस आपको बिल्कुल नहीं है। सो जब आपको इजी एक्सेस नहीं है तो आप इस पैसे को निकाल नहीं सकते। इनफैक्ट इस पैसे को आपको लाइफ में
कभी नहीं निकालना है जब तक कि मरने की नौबत ना आ जाए। यू नेवर नीड टू यूज इट, नेवर यूज दिस मनी, ओके। और इसको 1% से धीरे धीरे बढ़ाते हुए आपको जब ज्यादा पैसा आए इसको 10% पे लेके जाना है। आप कहेंगे सर इसका सिग्निफिकेंस क्या है और मुझे ये क्यों करना है, राइट? सो ये अल्टीमेट सिक्योरिटी फंड जो आपका है, ये आपका अल्टीमेट सिक्योरिटी है। अल्टीमेट सिक्योरिटी मतलब ये वो पैसा है जो कि आपको बहुत ज्यादा सेफ्टी देता है, आपको मेंटल पीस देगा ये पैसा। कई लोगों के घर में बहुत सारा फैमिली प्रॉब्लम हो जाता है, कई लोगों के घर में डिजीजेस का प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं कहता हूं ये जो अल्टीमेट सिक्योरिटी फंड है इसको आप मेंटल पीस के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आप कभी यूज नहीं करते। चाहे आपको घर खरीदना हो, चाहे आपको लैंड खरीदना हो, चाहे आपको कुछ भी खरीदना हो, कार वार, ये नहीं करना है। एक मिडिल क्लास फैमिली क्या करती है, इस फंड को हमेशा जीरो रखती है। और कभी गलती से ये फंड बन भी गया उनका, तो जैसे ही उनको कार खरीदनी है इसको वो जीरो कर देते हैं, शादी है घर में जीरो कर देते हैं, कोई और फंक्शन है जीरो कर देते हैं, घर बनाने के लिए जीरो कर देते हैं। दोस्तों डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। इसको कभी इस्तेमाल नहीं करना है, कभी इस्तेमाल नहीं करना है, कभी इस अकाउंट को छेड़ना नहीं है। ये आपके बैंक अकाउंट में आया और वहां से आप इसको जहां इन्वेस्ट करना चाहें, एफडी या XYZ, यस यहां पे आपको कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा। एफडी में 6% मिल सकता है, 7% मिल सकता है, कोई कोई बैंक 8% दे सकता है सीनियर सिटीजन वगैरह को। लेकिन आपको ये एफडी में रखिए, आप म्यूचुअल फंड में रखिए, आप इसको LIC में रखिए, जहां पे भी ये पैसा थोड़ा बहुत ग्रो हो जाए वहां बढ़िया है। लेकिन इस पैसे की विशेषता ये है, ये इमीडिएटली ये आपका कन्वर्ट होना चाहिए किसमें, कैश में, जब आपको जरूरत पड़े, जिस समय आपको जरूरत पड़े। आज से 5 साल बाद जरूरत पड़े, 15 साल बाद जरूरत पड़े, और कोशिश करें कि कभी जरूरत ना पड़े, क्योंकि इसको विषम परिस्थितियों में यानी कि मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन में ही निकालना है कि आपके बच्चे का एजुकेशन रुक रहा है और कोई तरीका नहीं है, आपने लोन शोन सब कुछ ट्राई कर लिया, सब चीजें ट्राई कर ली, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा, देन यू कैन यूज दिस फंड प्रोबेबली पार्शली। आपको बहुत सारे कमिटमेंट हैं और आपको फांसी लगने वाली है, लोग आपको मार देंगे अगर आपने उनको पैसा टाइम पे नहीं दिया, तो आपको इसको इस्तेमाल करना है। या फिर आपको भूखे रहने की नौबत आ रही है, आपके घर परिवार वालों को खाना नहीं मिल रहा है, या आपके घर परिवार वालों की जिंदगी हराम हो रही है, देन ओनली यू कैन यूज इट। एक्सट्रीम सिचुएशन में ही आपको इसको इस्तेमाल करना है। अल्टीमेट सिक्योरिटी फंड दोस्तों, जब ये फंड पड़ा रहेगा और धीरे धीरे ग्रो करता रहेगा, हो सकता है पहले साल ये सिर्फ 2000 हो, दूसरे साल ये से 10,000 हो जाए, चौथे पांचवें साल ये 50,000 हो जाए, 10 सालों के अंदर हो सकता है ये आपका 3 लाख हो जाए, और 25 सालों के अंदर हो सकता है ये 3 करोड़ हो जाए। दोस्तों आई वॉन्ट टू टेल यू ये बहुत इंपॉर्टेंट फंड है, ओके। ये 10% हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद का जो 10% है, ऑलराइट, वो आपको डालना है वेरी लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म कह सकते हैं आप, लॉन्ग टर्म सेविंग्स स्पेंडिंग्स, ओके, LTSS फंड इसको कह सकते हैं आप, लॉन्ग टर्म सेविंग्स एंड स्पेंडिंग्स, ऑलराइट। मतलब क्या है इस फंड का, इसका फंड का मतलब यह है कि आज आप मान लीजिए 30 साल के हैं और आपकी इनकम है 1 लाख रुपए महीना, आप प्लान कर रहे हैं कि 5 साल बाद आपको घर लेना है, कौन सा फंड यूज करना है, ये वाला। आप 10 साल बाद आप प्लान कर रहे हैं कि आपको मर्सिडीज बेंज लेना है, कौन सा फंड यूज करना है, ये वाला। आप 15 साल बाद प्लान कर रहे हैं कि आपके घर में आपके छोटे भाई की या आपकी बहन की या आपके बच्चे की शादी है, कौन सा फंड यूज करना है, ये वाला। ये फंड आपका हमेशा होना चाहिए अप टू 10%, लेकिन अगर आपके पास अगेन 10% से नहीं स्टार्ट कर सकते, आप 1% से स्टार्ट कीजिए, जब आप कंफर्टेबल हो जाए 2% पे ले जाइए, जब तब 3% पे ले जाइए, बट आपका अल्टीमेट उद्देश्य है कि इसको भी 10% पे लाएं। और ये फंड से आप कार खरीदिए अपना, ये फंड से आप अपना फ्लैट खरीदिए, ये फंड से आप मैरिज करिए, ये फंड से आपको और कुछ करना है वो करिए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म की एसेट्स का जिनका प्लानिंग के साथ जो बनता है उन्हीं के अंदर खर्च कीजिए। ये आपके फन के लिए नहीं है, ये आपके इंजॉयमेंट के लिए नहीं है, ये आपकी लॉन्ग टर्म जरूरतों के लिए है। जो समाज में रह रहे हैं तो वो काम हमें करवाने ही पड़ेंगे, ऑलराइट, और उनके लिए आप ये फंड इस्तेमाल करते हो, ठीक है।
और इस फंड के अलावा आपको करीब 5% आपको इस्तेमाल करना चाहिए एक फंड में जो कि है फन फंड। ऑलराइट, फन फंड। व्हाट इज फन फंड? ये फन फंड वो है जो आप खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, घूमने फिरने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो आपके क्रेजी शौक जो है कि यार मुझे तो यहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाके ये करना है, मुझे पेरिस में एफिल टावर चढ़ना है, आई वांट दिस वीडियो गेम है, मुझे लेह लद्दाख जाना है, मुझे बाइक ट्रिप पे जाना है, मुझे बुलेट खरीदनी है। ये सारा जो जरूरत नहीं है लेकिन आपकी जिंदगी को एंजॉय करने के लिए जो जरूरी है वो प्ले वाला फंड है। वैसे आप चाहें तो इसको 10% भी कर सकते हैं क्योंकि ये प्ले आपको एक्सपीरियंसेस देते हैं जो कि आपको बहुत रिच बनाते हैं दोस्तों। ओके, जब आप बहुत ज्यादा खेलते हैं, जब आप बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, आप अपनी लाइफ में अलग अलग जगह जाते हैं, घूमते फिरते हैं, आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं और वो एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग्स में से एक होता है। एम आई राइट? सो आप इसको 5% मिनिमम आपको रखना है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको 10% तक बढ़ा सकते हैं, बट आई विल एडवाइज यू टू कीप इट 5% क्योंकि 90% ऑफ द मिडिल क्लास फैमिलीज आर नॉट एबल टू रियली डू इट। व्हेन यू बिकम रिच यू नीड टू डू इट लाइक दिस। ये पैसा आपको आपके एक्सपीरियंसेस में खर्च करना है, ये फिजूल खर्ची नहीं है। हेलो, ये एक्सपीरियंसेस में खर्च करना फिजूल खर्ची नहीं है। ये आपके सपने जो अनवांटेड डिजायर्स हैं, कुछ तो अनवांटेड करना ही चाहिए हमें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आपने घर बड़ा बनाया है, उसमें इंटीरियर बहुत बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा बनाने की जरूरत, लेकिन आपको अंदर से फीलिंग आ रहा है कि मुझे, तो ये वाला फंड आपको हर साल बनाना है। तो मान लीजिए आपका 1 लाख है तो साल का आपका 12 लाख है। 12 लाख में अगर आपने 5% बोला तो 60,000 रुपीज एनुअली ये आपका फंड बनता है। या अगर आपने इसको 10% किया तो 1,20,000 का ये फंड बनता है माय डियर फ्रेंड। अगर आप 2 लाख रुपए कमा रहे हैं तो 2,40,000 रुपए होते हैं। 2,40,000 में से 12,000 रुपए का ये फंड एनुअली होता है। वे 12,000 रुपए खर्च कीजिए अपने बच्चों के साथ, उनको 5 स्टार होटल में ले जाइए, उनको कभी खाना खिलाइए या कहीं चाय पिलाइए, जो कर सकते हैं करिए दोस्तों, क्योंकि ये फंड आपके पास होना जरूरी है। तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि हमने 3 फंड्स के बारे में बात की। तो उनमें से सबसे पहला है अल्टीमेट सिक्योरिटी फंड, उसमें हमने कहा 10%। उसके बाद हमने कहा लॉन्ग टर्म सेविंग्स एंड स्पेंडिंग, उसमें हमने कहा 10%। और उसके बाद हमने कहा आपके फन के फंड, फन फंड FF, ये हो गया आपका 5%। आपका 75% पैसा आपके पास है, 25 आपने इन फंड्स में लगा दिया दोस्तों। अब ये 75% पैसे का क्या करना है आइए देखते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। एजुकेशन फंड, मैं बात कर रहा हूं सेल्फ एजुकेशन की, या फिर अगर आप बिजनेस करते हैं तो मैं बात कर रहा हूं बिजनेस एजुकेशन की। एक्चुअली ये खर्चा भी आपको मैक्सिमम 10% तक बढ़ाना चाहिए, लेकिन आप 5% तो मिनिमम ये एजुकेशन का खर्चा रखिए। बिना एजुकेशन के रिच बनना इम्पॉसिबल है, बिलियनर बनना इम्पॉसिबल है, मिलियनर बनना इम्पॉसिबल है। और जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनसे छुटकारा पाया जा सकता है अगर आप अच्छे से अपने आप को एजुकेट करें। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिए, इन्वेस्टमेंट के लिए आपका 25% फंड होना चाहिए।